फ्रेंड्स नमस्ते। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.7 के 7वें सवाल के बारे में अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। आपका पहला सवाल यह है px प्लस qy बराबर p माइनस q, qx माइनस py बराबर p प्लस q। ये आपको सवाल देता है। इस सवाल में सबसे पहले अपन देखते पर ये समीकरण 1 है, ये आपका 2 है। ये समीकरण नंबर आपका 1, ये आपका 2 है। अब इसको किससे गुणा कर, देखो यहाँ x है, यहाँ px है, यहाँ qx है, तो इनको अपन एक समान बनाना चाहते हैं, इससे विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसको किससे करेंगे, q से गुणा और इसको p से गुणा करेंगे। तो आप लिखोगे समीकरण मैं यह पॉइंट लगा रहा हूँ, समीकरण 1 को q से गुणा, क्योंकि यहाँ इसमें q नहीं है, और समीकरण 2 को p से गुणा। अब आपको यहाँ पर इसको q से गुणा करते क्या हो जाएगा, p qx प्लस q से और q स्क्वायर y बराबर, अब देखो p से q से p गुणा हुआ तो pq, और ये माइनस q स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर 1 का गुणा हो गया। इसको अपन नया नंबर लीजिए 3 नंबर। अब समीकरण 2 को इससे गुणा करना p से, तो यहाँ क्या हो जाएगा p qx, ये माइनस है। अब p को p से गुणा तो p स्क्वायर y बराबर, अब p को p से गुणा p स्क्वायर प्लस pq। ये समीकरण नंबर आपका 4। अब देखो आप देखने पर पाते हैं ये दोनों बिल्कुल बराबर है और दोनों संख्याएं हैं प्लस की है, तो इसको विलोपन विधि में घटाने की विधि यूज करेंगे। घटाने पर यहाँ लिख रहा हूँ, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह हमेशा उल्टे होते हैं। तो ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की होगी, ये माइनस की किस में बदल गया प्लस में, ये प्लस का माइनस में, ये माइनस जो प्लस है जो माइनस में हो गया। अब ये तो आपका कट गया, इसको वैसे ही उतार दोगे पी स्क्वायर वाई प्लस क्यू स्क्वायर वाई। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि दोनों ही प्लस में है बराबर। अब देखो पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और माइनस पी क्यू। ये प्लस का पी क्यू, ये माइनस का, ये तो आपके यहीं खत्म हो गया, ये दोनों माइनस करेंगे। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई कॉमन निकाल दिया तो क्या हुआ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या है, माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखोगे कि कॉमन निकालेंगे माइनस को, तो यहाँ पर माइनस का कॉमन निकालेंगे अपन, तो माइनस कॉमन निकाल दिया, क्या बचा, आगे पीछे दोनों प्लस की होगी संख्या, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये जो संख्या है y बराबर, इसकी ये गुणे में है तो इसके भाग में आ जाएगी, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये मैंने गुणे में लिख दी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये कट गया, माइनस है, इसका मतलब माइनस का 1, तो y बराबर क्या है आपके आंसर, y बराबर माइनस को 1। अब आप समीकरण 1 में y बराबर माइनस 1 रख सकते हो। समीकरण आप किसी भी समीकरण रख सकते हो, 1 में y बराबर 1 रखने पर अब देखो ये समीकरण 1 लिख रहा हूं मैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। वाई की जगह आपको 1 लिखना है, पी एक्स प्लस क्यू माइनस 1 बराबर p माइनस क्यू। अब q को माइनस 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का q बराबर p माइनस क्यू। अब ये q उधर से पक्ष अंदर हो जाएगा, तो पी एक्स बराबर p माइनस क्यू, तो यह पे इधर है, ये प्लस का q हो जाएगा। तो ये तो आपके वैसे ही कट गया, प्लस माइनस है, सिर्फ p बचा,
तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस p को गुणे में है तो ये इसके भाग में आ जाएगा, तो p बटे हुआ p, p से p कट गया तो x बराबर क्या हुआ आपके पास 1। तो आपके आंसर क्या है, x बराबर तो 1 और y बराबर माइनस का 1। अब दूसरा सवाल, x प्लस बी वाई बराबर सी और बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए प्लस सी, ये आपको दिया हुआ है। अब इसको अपन सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे, वज्रगुणन विधि का इस सवाल में अपन प्रयोग करेंगे। तो एक्स प्लस बी वाई माइनस सी बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 1 प्लस सी बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर आपका 2 हो चुका है। अब आपको वज्रगुणन विधि में सारे पक्ष एक तरफ होते हैं। अब आपको लिखना है a1 a, b1 b और c1 माइनस का c। अब a2 b है आपका, b2 a है और c2 माइनस 1 प्लस सी, ये है। यदि आप कोष्ठक खोलो तो दोनों संख्या माइनस की हो जाएगी। अब अपन लिखते हैं सूत्र के अनुसार x बटे वा x के यदि आपने लिख दिया तो आप इसको छोड़ दोगे, ये लिखो b1 बटे b2 और c1 बटे c2 लिखा जाएगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ b1 बटे वा b2 और c1 बटे वा c2 बराबर y। अब आपको यहीं से शुरू करना है वापस, c1 c2, अब ये आपको c1 और c2 आ गया। अब वापस यहाँ पर आ जाएंगे a1 और a2, a1 a2, अब बराबर 1 बटे वा। अब यहीं से वापस शुरू करते हैं a1 a2, अब आगे क्या है b1 b2, b1 और b2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करें, b1 को c2 से और b2 को c1 से। तो इन दोनों के गुणनफल में से इन दोनों को घटाएंगे, मतलब बीच में माइनस है, इन दोनों गुणा करने के बाद इन दोनों में से घटा, ये माइनस होता है। तो अब आपको देखना कि x तो आपने पहले लिख लिया बटे हमें b1 क्या है, b1 बटे b है आपका, ये b1 b है, b2 आपका a है। अब c1 है माइनस का c और c2 है आपके माइनस 1 प्लस c बराबर अब y। अब देखो ये तो आप ऐसा कैसे लिख दो, माइनस c है इसे और माइनस कोष्टक 1 प्लस c। अब आता है आपके a1 a2 a और b, a ये बराबर 1 बटे वा a1 a2, तो a भी तो आप कहिए a1 a2, a1 और a2, b1 और b2, b1 और b2, ये आपका। अब इसको अपन क्रॉस गुणा के रूप में यहां पर लिख रहे हैं। अब देखो मैं x बटे में क्या लिखूंगा, इसको गुणा करूंगा इससे, ये संख्या 1 माइनस का हो जाएगा तो माइनस b। अब b को गुणा में इससे c से करूंगा तो बाहर माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो माइनस bc, ये हो गया। अब आपका सूत्र का माइनस, सबसे पहले मैं सूत्र का माइनस लगा रहा हूँ। अब a को c से गुणा करूंगा तो माइनस sc, अब ये माइनस sc आ रहे हैं और वहां सूत्र का माइनस लगा हुआ है तो प्लस sc हो जाएगा बराबर y बटे वा। अब देखो माइनस c को b से करेंगे तो माइनस bc माइनस bc, ये आपका सूत्र का माइनस। अब आपको a से गुणा 1 से करेंगे तो माइनस के a है, लेकिन वहां सूत्र का माइनस तो प्लस का a हो गया, प्लस का a। अब a को c से गुणा करेंगे, ये भी माइनस का है लेकिन वहां माइनस था इसलिए sc भी प्लस का है, प्लस sc। अब आपका 1 बटे 1 इस बटे में अपन क्या करेंगे, a को गुणा a से करेंगे a स्क्वायर और b से करेंगे तो माइनस b स्क्वायर, ये होगा। अब आपको दोनों के साथ
आपको एक संबंध बनाना है, x के साथ थर्ड वाला करना है और y के साथ भी थर्ड वाला करना है। तो आपके दो स्टेप बनेगी। देखो ये अपन x वाला लिख रहा हूँ मैं, माइनस बी सी प्लस ए सी बराबर 1/a² माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये क्रॉस गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला गया, एक से गुणा हो जाएगा, x अकेला रह जाएगा, तो x बराबर क्या जाएगा माइनस। अब देखो इसमें आगे पीछे ले रहा हूँ, इनको प्लस का एस सी है तो एस सी माइनस बी सी माइनस बी बटेवा ऊपर चला गया a² माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों से क्या कॉमन है, c कॉमन है, तो क्या करूँगा मैं c को बाहर निकाल दूंगा, अंदर क्या बचा a माइनस बी बटेवा a² माइनस बी स्क्वायर। ये आपका x प्राप्त हुआ। अब इस पर आपने x क्या प्राप्त किया है, c a माइनस बी और बटेवा a² माइनस बी स्क्वायर। अब आपको y प्राप्त करना है, तो y बराबर y बटेवा माइनस बी सी प्लस ए सी बराबर 1/a² माइनस बी स्क्वायर। क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा, y बराबर माइनस बी सी प्लस ए सी बटेवा a² माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इनको अपन साथ में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एस सी साथ में हो गया माइनस बी सी प्लस ए बटेवा a² माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इनसे क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, तो सी को अपन बाहर निकाल लेंगे, सी को अपन बाहर निकालेंगे तो क्या कंडीशन मेरी देखो, सी को बाहर निकाल तो a माइनस बी, y बराबर सी को कॉमन लिया तो a माइनस बी, आगे के बाद प्लस का है बटेवा a² माइनस बी। तो आपका y का मान क्या प्राप्त हुआ है, y का मान प्राप्त हुआ c a माइनस बी प्लस ए और बटेवा a² माइनस बी स्क्वायर। ये आपका दूसरा सवाल हल हुआ है। तीसरा सवाल आपके सामने x बटेवा a माइनस y बटेवा b बराबर 0, ax प्लस बी वाई बराबर a² माइनस बी स्क्वायर। ये आपको सवाल दे रखा है, इसमें अपन विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन ये ए बी दोनों बटे में हैं, तो इन ए बी का हम लेसे लेंगे, क्या लेंगे लेसे। तो लेसे क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट वाले के लिए ए बी लेसे हो गया। ए बी लेसे होने के बाद इसका भाग इसमें दिया तो ए से ए कट गया, बी बचा, तो यहाँ ऊपर क्या आ गया, बी को x से गुणा तो बी एक्स, ये आपका माइनस है, ये बी का भाग इसमें दिया वापस तो ए बच गया, ए को गुणा वाई से किया तो ए वाई और बराबर 6। अब ये ए बी 0 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, और ए 0 से कोई भी संख्या गुणा करो 0 ही आता है। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, और ये आपका समीकरण नंबर 2 आपके ए एक्स प्लस बी वाई बराबर a² प्लस बी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आपका 2। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों से एक समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाएंगे। घटाने के लिए अपन सबसे पहले अपन इन दोनों को किसी एक संख्या से बराबर गुणा करना होगा। अब देखो इसमें a नहीं है, इसमें b नहीं है, तो इसको a से गुणा करें, इसको b से गुणा करेंगे, तो समीकरण 1 को a से गुणा, समीकरण 2 को b से गुणा। अब देखो इसको a से गुणा करो, क्या हो जाएगा ए बी एक्स माइनस a² वाई बराबर 0। अब ये b से गुणा करो, इसको ए बी एक्स b² वाई, तो थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, वाई बराबर b को इससे गुणा करो तो क्या हो जाएगा a² b और b का क्यूब। अब अपन इसको घटाएंगे,
क्योंकि ये दोनों चिन्ह सेम है, तो घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह हमेशा चेंज होता है। इसको अपन समीकरण नंबर 3 देते हैं, इसको 4 देते हैं। अब देखो ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये तो आपके कट गया। अब ये माइनस माइनस हो गए दोनों, तो आप लिखोगे माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी क्यूब। अब आप यहां पर देखना, अब इनमें से y कॉमन है और एक माइनस दोनों में है, तो माइनस और y दोनों एक साथ में कॉमन ले रहा हूं, माइनस y बाहर निकाल देता हूं, अंदर दोनों संख्या प्लस की हो जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपके बराबर, अब इन दोनों में देखो माइनस दोनों में है माइनस और बी दोनों में, तो माइनस बी कॉमन निकाल रहा हूं, माइनस बी कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये संख्या इसके भाग में चली जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस वाई बराबर माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटेवा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इससे ये कट गया। अब क्या बचा आपके पास, माइनस वाई बराबर माइनस का बी। अब दोनों तरफ माइनस है तो संख्या भाग में जाएगी, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये दोनों कट गए, तो y बराबर क्या है आपके पास, बी आया। y बराबर आपके पास बी आया। अब समीकरण, किसी भी समीकरण में आप y बराबर बी रख सकते हो, तो समीकरण अपन 1 में ही रखें, ये y बराबर बी समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका ये रहा, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। अब y की जगह आपको b लिखना है, तो क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए बी बराबर 0। ए बी उधर चला जाएगा, तो बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। अब ये b गुणे में है तो भाग में जाएगा, x बराबर ए बी बटेवा बी, बी से तो बी कट गया, तो x बराबर क्या है आपके पास, a। y बराबर कितना है पहले ही, y बराबर b। इस प्रकार आपका ये तीसरा सवाल पूरा हुआ। अभी आपके सामने चौथा सवाल है, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी कोष्टक एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका समीकरण दे रखा है। अब इस समीकरण को, ये आपका समीकरण नंबर 1 नंबर दे दो, इसको आप 2 नंबर दे दो। इस दो समीकरण को अपन हल करते हैं, समीकरण 2 को, समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 को हल करो। देखो ये दो कोष्टक दे रखे थे, ए को गुणा एक्स से करेंगे तो ए एक्स हो गया, ए को गुणा वाई से करेंगे तो ए वाई हो गया। अब बी को गुणा करेंगे तो प्लस बी एक्स, और बी को गुणा वाई से करेंगे तो बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इनको अपन देखो, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब आप एक का काम करेंगे, इनको एक साथ लेंगे समान जाति वाले, ए एक्स और बी एक्स को, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो आप क्या निकालोगे, ए प्लस बी में एक्स कॉमन निकाल दिया। कोष्टक से आगे लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका प्लस ए प्लस बी और ये आपका वाई कॉमन बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आपका 2, दोनों सेम है क्योंकि इसी का हल। अब इस समीकरण में ये समीकरण, अब इस समीकरण 1 में से 2
घटाने पर। देखो ये संख्या आपकी ए बी माइनस के, ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, तो अपन घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर लिखा होगा। अब आपका ये समीकरण 2 ये वाला लिखना है, a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आपका 1 था, ये आपका नंबर 2। अब इसको अपन घटाने पर चिन्ह हमेशा बदलते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब देखो आप, ये तो प्लस माइनस है, तो ये दोनों सेम है, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो दोनों कोष्टक में अंदर भी सेम है, ये कट गए। अब आपकी क्या होगा, a माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अब दोनों को, ये माइनस की संख्या सेम, दोनों अपने एक साथ लिख दिए बराबर। अब इनको पूरा पूरा उतार रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस के ही बी स्क्वायर, दोनों को लिख दिया एक साथ। अब देखो जैसे जैसे उतार लिया, अब यहाँ पर देखोगे आप, ये आपका a प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो आपका कट गया, ठीक है। अब ये कटने के बाद अपन इनको कॉमन लेंगे, तो दोनों में पदों में x कॉमन, तो x कॉमन निकाल लिया मैंने। x कॉमन निकालने के बाद क्या हुआ, ये मैंने a लिख दिया, ये माइनस b है। अब ये माइनस है तो चिन्ह चल जाएगी, तो माइनस का a और माइनस का ही b हो जाएगा। तो a से तो आपका a कट गया, माइनस का 2b, तो x कोष्टक में माइनस 2 ये बचा बराबर। इधर क्या है, माइनस 2ab और माइनस 2b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आपके माइनस 2b कॉमन आ रहा है, माइनस 2b कॉमन, तो 2b कॉमन निकालने से बस क्या बचा, एक तो b बचा और b भी प्लस का हो गया, और ये भी, ये a बचा, सॉरी यहाँ a बचा और यह b बचा, दोनों प्लस के हो गए। अब यहाँ पर ये माइनस 2b इसके भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो x कोष्टक माइनस 2b बराबर माइनस 2b कोष्टक a प्लस बी, ये भाग में चल जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2b कोष्टक a प्लस बी बटेवा माइनस 2b, तो 2b से माइनस 2b से 2b कट गया। अब क्या बचा, सिर्फ a प्लस बी, तो x बराबर आपके a प्लस बी आएगा। अब आप समीकरण 1 में x बराबर a प्लस बी रखने पर आप लिखोगे, समीकरण 1 में x बराबर a प्लस बी रखने पर, समीकरण 1 आपका ये लिखेंगे अपन, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। एक्स की जगह आपको ये लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स की जगह दिया, बाकी संख्या आप वैसे आप उतार दो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर। अब आपको देखो, इनको अपन गुणा करते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
गुणनखंड भी है आपका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुणनखंड तो ए प्लस बी माइनस बी होता है। अब आपको यहाँ पर ए प्लस बी क्वेश्चन में बंद है और ये वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों संख्या है, पक्षांतर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब ये a माइनस का हो जाएगा और b प्लस का हो जाएगा। a माइनस का तो a से a कट गया, ये b से b कट गया, माइनस 2ab बचा। अब ये भाग में चला जाएगा तो y बराबर माइनस 2ab बटेवा a प्लस, यह था आपका y का मान आया और x का मान आपके a प्लस बी और y का मान माइनस 2ab बटेवा a प्लस बी। ये आपके दोनों इस प्रकार के मान प्राप्त आपके सामने है। 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74 और माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस 604। अब इसको अपन हल करते हैं तो दोनों संख्या इतनी बड़ी है कि हल करने के लिए हमें कैलकुलेटर आवश्यकता होगी। तो इससे अपन सबसे पहले इसको हल करते हैं, एक बार इसको घटा लेते हैं। यह समीकरण नंबर आपका 1 है और ये आपका 2 है। तो समीकरण 2 में से एक घटाने पर समीकरण 2 कौन सा, माइनस 378 एक्स प्लस 152y बराबर माइनस 604। 152x माइनस 378y बराबर माइनस के 74। घटाने पर आपके चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। अब देखोगे आप दोनों संख्या माइनस की है तो कितने हो जाएंगे, 8 2 को 0, हासिल को 1, 8 और 5 13 को 3, हासिल को 1, 4 ने 5, 530 माइनस के x। ये दोनों संख्या प्लस की है, दोनों संख्या सेम हो जाएगी। 8 और 10 हासिल को 1, 7 और 5 12 ने 13 को 3, हासिल को 1 और ये 530y बराबर। अब आप ये संख्या प्लस की है, ये माइनस के मतलब माइनस की संख्या बड़ी तो माइनस 4 के तो 0 और अब यहाँ पर क्या 10 में से 7 गया तो 3 और अब यहाँ पर 5 बचे तो माइनस 530। तो अब ये संख्या अपन माइनस 530 है तो इनको अपन हल करते हैं तो 530 का अपन किसी संख्या में भाग देते हैं, मतलब पूरे में 530 का भाग देने पर, तो 530 का भाग दे तो ये तो माइनस का x बचा, ये प्लस का y बचा और बराबर माइनस का 1 बचा। अब यहाँ पर इनको पक्षांतर कर सकते हैं तो इसको आप किसी को भी एक को पक्षांतर कर लो तो y बराबर, अब x को पक्षांतर करो तो माइनस 1 प्लस के x, तो क्या हो जाएगा, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, x माइनस 1। अब आप y की जगह पर समीकरण 1 में मान लें y बराबर x माइनस 1। समीकरण 1 में y बराबर x माइनस 1 रखने पर अब यहाँ पर ये समीकरण उतारो, 152x माइनस 378y बराबर माइनस के 74। अब यहाँ पर लिखना आपको तो 152x माइनस 378 कोष्टक x माइनस 1 बराबर माइनस के 74। अब 378 को दोनों से गुणा हो जाएगा तो 152x माइनस 378x, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 378 बराबर माइनस के 74। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन संख्याओं को पक्षांतरण कर लोगे।
और ये संख्या जो आपके आपस में संबंध में हो जाए। देखो ये 378 है, 378 में से 152 घटाओगे, 8 में से 2 गए तो 6, अब 7 में से 5 गए तो 2, और 3 में से 1 गए तो 2, तो माइनस के तो 226 तो ये रह रहे आपके, ये x के। अब यहाँ पर ये 378 उधर चल जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो देखो आप बराबर -74 और -378। अब -378 को अपन गुणा करेंगे तो देखो आप क्या पाओगे, आप 378 और इनको जोड़ोगे तो -226x बराबर 4 और 8 4 12 का 2 80 लगो 1, 8 और 7 7 14 ने 15 को 5 80 लगो 1, 3 1 4 452। तो ये संख्या भाग में चली जाएगी तो x बराबर क्या हो जाएगा 452 माइनस 226। कितनी बार कटा, x बराबर -2। अब x बराबर -2 आ गया तो इस समीकरण में आप इसका मान भर सकते हो। समीकरण आपने नंबर 3 ले लो इसको, x बराबर -2, x बराबर -2 समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि सरल समीकरण वही है 3 में रखने पर। अब देखो यहाँ पर रख रहे हैं x बराबर -2, y बराबर -2 और -1, तो y बराबर -3। तो आपके y बराबर -3 आया और x बराबर पहुंच के चेक माइनस की संख्या ये अपनी, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हुई थी, ये माइनस तो माइनस में जब ये कट गए, ये प्लस के 2 हो गए, 2 प्लस के हो गए, तो यहाँ पर आप प्लस के 2 लिखोगे। अब प्लस के 2 तो आप देखोगे 2 माइनस 1 तो क्या अपना y बराबर 1, तो x बराबर आपकी कितना आया 2 और y बराबर आपके 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये आपका सवाल 7वां सवाल पूरा हुआ। थैंक यू, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी